उससे अधिक बच्चे होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। स्थानीय निकाय चुनाव भी लड़ने पर प्रतिबंध लगा जाए। एक बच्चे की नीति पर चलने वाले परिवार एवं उसके माता पिता को सभी तरह की सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाए। यह सिफारिश राज्य विधि आयोग ने की है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के तैयार मसौदे में इस तरह के कई प्रस्ताव रखे हैं। आयोग ने इस मसौदे पर लोगों को आपत्ति एवं सुझाव भी मांगे हैं, जो 19 जुलाई तक आयोग की ईमेल या फिर डाक के द्वारा भेजे जा सकते हैं। आयोग ने इस मसौदे में एक बच्चे की नीति अपनाने वाले परिवार एवं माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दिए जाने और 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरी के साथ अन्य सुविधाओं से वंचित रखने, स्थानीय निकाय चुनाव न लड़ने से संबंधित कई प्रस्ताव रखे हैं। अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल के मार्गदर्शन में यह मसौदा तैयार किया गया है। आपत्ति और सुझाव अन्य का अध्ययन करने के बाद संशोधित मसौदा तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। देश के अन्य राज्यों में लागू कानून का अध्ययन करने के बाद इस मसौदे को तैयार किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण निरस्तीकरण कल्याण एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा। इस प्रस्ताव पर धर्माचार्यों ने और धर्मगुरुओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी हैं। जहां मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने इसे चुनावी स्टंट बताया है, तो वहीं पर हिंदू धर्माचार्यों ने इसे राष्ट्र के निर्माण में एक अच्छी पहल बताया है। सुनिए क्या कहा धर्माचार्यों ने। उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधि ड्राफ्ट जो तैयार किया जा रहा है, यह स्वागत योग्य है। इस ड्राफ्ट में एक जो उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। उसमें चुनाव में भी 2 बच्चे से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी नौकरी में अगर 2 बच्चे से ज्यादा है, वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकेंगे, सरकारी लाभ नहीं ले सकेंगे। ऐसी योजना रचना सरकार का सराहनीय है और सरकार ने जो पब्लिक ऐप है इस पर अपलोड कर दिया है और राज्य के जो आम जनमानस है उससे अपनी राय मांगी है, स्वागत योग्य है। हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से भी कि इसको केंद्र में भी लागू किया जाए। जिस प्रकार से देश की बढ़ती हुई विस्फोटक जनसंख्या, जिस प्रकार से सभी संसाधन में जिस प्रकार से मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और देखिए कोरोना काल में किस हिसाब से हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं हो पाते, तमाम चीज जो विसंगति है, यह कंट्रोल तभी होगा जब हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, जब हम इस पर कंट्रोल करेंगे, तभी जाकर सभी संसाधन हम हर व्यक्ति को उपलब्ध कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद, धन्यवाद है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। क्योंकि जो सरकार पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जब आप उन तमाम जिम्मेदारियों को हल करने में फेल हो जाते हैं, तो फिर आप इस तरीके के मुद्दे तलाश करते हैं जो मुद्दे आवाम के अंदर उनको गुमराह कर सकें, उनके अंदर एक तरीके का भ्रम पैदा कर सकें और कहीं ना कहीं फिर से वही एक हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स प्रदेश में फिर से की जा सके। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर वाकई में जनसंख्या पर कोई कानून सरकार का मंशा या इरादा है तो फिर उसको केंद्र के लेवल पर होना चाहिए। सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कानून लाना ये समझ से भी बाहर है और सिर्फ चुनावी मकसद को हल करने के लिए ये तमाम चीज़ें मंजर आम पर लाई जा रही हैं।